हरियाणा ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर आएगा पंडित श्रीराम शर्मा। इनका जन्म हुआ था झज्जर में। पंडित श्रीराम शर्मा ये तो हो गए हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन। बात करें पंजाब के ग्रैंड ओल्ड मैन की तो वो हैं लाला मुरलीधर। और बात करें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की तो ये हैं दादा भाई नौरोजी। तो आगे बात समझ में एक बार फिर समझ लीजिए। जो हरियाणा का ग्रैंड ओल्ड मैन है वो है श्रीराम शर्मा। पंजाब के ग्रैंड ओल्ड मैन है लाला मुरलीधर। और भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरियाणा विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं 14, मुख्यमंत्री को मिलाकर। अब 14 से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकते ये भी समझो। जो संसद है ना उसके द्वारा पारित अनुच्छेद 144 के संशोधन 1(a) के अनुसार क्या बताया गया है कि मुख्यमंत्री को मिलाकर किसी राज्य की विधानसभा में कुल मंत्री कितने हो सकते हैं? उसकी कुल सीटों का 15%। कितना? 15%। तो 15% कितना हो गया? करीब 14। तो इसलिए हरियाणा की विधानसभा में कुल मंत्री हो सकते हैं 14। ठीक है। हरियाणा का गठन किस आंदोलन के कारण हुआ? तो ये हुआ पंजाबी सूबा आंदोलन के कारण। कौन सा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो ये है यमुना घग्गर मैदान। देखो हरियाणा में ना भौगोलिक रूप से 4 मुख्य भाग हैं। नंबर 1 तो यमुना घग्गर मैदान जो राज्य का सबसे बड़ा भाग है। फिर है उत्तर पूर्व शिवालिक की पहाड़ियाँ। फिर है दक्षिण पश्चिम में अर्ध रेगिस्तान रेतीला मैदान। और चौथे नंबर पे है दक्षिण में अरावली पर्वतमाला। हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा सत्र कौन सा है? तो ये है पंचायत समिति। पहला सत्र है ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। इनके चुनाव 5 साल में कराए जाते हैं। ठीक है, अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराए जाते हैं। हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? गुरुग्राम। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए लोकप्रिय है? वन्य जीवों के लिए। जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है? यमुनानगर में। वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 90। इसके बारे में भी समझो। जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, उस समय हरियाणा में थी 54 सीटें, जिसमें से 10 थी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। और 1 साल बाद यानी 1967 में इन विधानसभा की सीटों की संख्या कर दी 81। ठीक है, और 1977 में कर दी 90, जिसमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई। वो आज के टाइम में भी 17 सीटें ही हैं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। ये तो होगी विधानसभा की बात। अगर बात करें लोकसभा की बात तो हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें से 2 आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए। एक तो है सिरसा वाली सीट, दूसरी है अंबाला वाली। और फ्रेंड इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। भारत के सबसे बड़े अशोक चक्कर का हाल ही में हरियाणा के किस जिले में अनावरण किया गया? तो ये किया गया यमुनानगर में टोपरा कला में। अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये है फरीदाबाद में। जो ये बांध है ये 8वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा अनंगपाल के शासनकाल में बनाई गई थी। जननायक जनता पार्टी के गठन से पहले दुष्यंत चौटाला कौन सी पार्टी के सदस्य थे? तो ये थे इनेलो के, यानी इंडियन नेशनल लोकदल। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है रोहतक में। हरियाणा की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? ये है पंजाबी। तो दूसरी पंजाबी है तो पहली कौन सी है? तो पहली है हिंदी। हरियाणा राज्य की राजधानी कहाँ है? ये है चंडीगढ़ में। जो चंडीगढ़ है ये हरियाणा की भी राजधानी है और पंजाब की भी। हरियाणा राज्य में भौगोलिक विशेषताएं कितनी हैं? 4। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी जो कि पंचकुला में स्थित है, तो ये कौन सी है? करहो चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1514 मीटर और ये है शिवालिक की पहाड़ियों में। हरियाणा में कुल कितने डिवीजन हैं? 6। डिवीजन मतलब मंडल कितने हैं? 6। दमदमा झील कहाँ पे स्थित है? गुड़गांव के सोहना में। कुरुक्षेत्र को किस में पहले से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया? तो ये किया गया था गीता में। किस जानवर को गोगानोमी त्योहार के उत्सव के अंश के रूप में पूजा जाता है? तो ये पूजा जाता है सांप को। हरियाणा का राजकीय पुष्प क्या है? कमल। और राजकीय वृक्ष पीपल है। झज्जर के नवाब के रूप में किसे जाना जाता है? अब्दुल रहमान खान को। मनोहर ज्योति योजना राज्य में 1 लाख सौर प्रकाश उपकरणों की स्थापना के लिए हरियाणा में कब से लागू की गई? ये की गई अक्टूबर 2018 से। संत गरीबदास हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं? झज्जर के छुडानी गांव से। जो संत गरीबदास हैं ये भक्ति और काव्य के लिए जाने जाते हैं।
इनका जन्म हुआ था 1717 ईस्वी में। उर्दू साहित्य दस्ताना मजदूर किसने लिखी? भागीरथी लाल जख्मी ने। विजनोरी भाषा का सबसे शुद्ध रूप क्या है? कोरवी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पांडुलिपि संग्रहालय में नाथ समुदाय के कितने ग्रंथ मिले हैं? तो ये मिले हैं 5, जो कि हैं शारदा लिपि में। भिंडरवास वन्यजीव अभयारण्य भारत सरकार द्वारा कब पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया? तो ये किया गया 3 जून 2009 को। अंबाला और कैथल जिले की मिट्टी का रंग कैसा है? पीले रंग का। पीपली मिनी चिड़ियाघर हरियाणा के किस जिले में है? कुरुक्षेत्र में है। और ये कब स्थापित हुआ? 1982 में। सच्चे फॉर्मूला के अनुसार हरियाणा को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो ये किया गया था 2 भागों में, एक पंजाबी बोलने वाले और एक हिंदी बोलने वाले। और ये फॉर्मूला कब आया था? 1949 में। हरियाणा के क्षेत्र को हरियल किसने कहा? यदुनाथ सरकार ने। हरियाणा की महिलाएं कंगन किस अंग में पहनती हैं? तो ये पहनती है कलाई में। बाईं आंख का फड़कना हरियाणा के लोगों के द्वारा कैसा शगुन माना जाता है? तो ये माना जाता है बुरा शगुन। फूल हरियाणा का एक पारंपरिक आभूषण है जो महिलाओं द्वारा उसके किस अंग में पहना जाता है? तो ये पहना जाता है सिर में। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान हरियाणा को किस प्रांत के हिस्से के रूप में प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था पंजाब। हरियाणवी किस लिपि से उत्पन्न हुई? ये हुई देवनागरी लिपि से। हरियाणा की वृत्त राजधानी कौन सी है? गुड़गांव। आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार किसे माना जाता है? बंसी लाल को। सूरदास कौन से राज्य के प्रसिद्ध प्राचीन कवि थे? ये थे हरियाणा के। जो सूरदास हैं इनका जन्म हुआ था फरीदाबाद के सिही नामक गांव में और इनकी काव्य रचना थी ब्रज भाषा में। हरियाणा का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। और इस समय कौन है? सत्यदेव नारायण। हरियाणा के किस प्रसिद्ध लेखक ने हिंदी में संदेश पत्रिका शुरू की? ये की पंडित नेकीराम शर्मा ने। और कब की? 1930 में। जो पंडित नेकीराम शर्मा है इनका जन्म हुआ था 1987 में। कहाँ पे? केलंगा गांव में। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? मोरनी हिल्स। हरियाणा की प्रमुख नदी यमुना नदी है और सबसे बड़ी झील है दमदमा झील। ओट्टू बैराज बांध कौन सी नदी पे है? घग्गर हकरा नदी पे। दिल्ली में अशोक का स्तंभ मूल रूप से कहाँ से स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था यमुनानगर के टोपरा से। आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार किसे माना जाता है? चौधरी बंसीलाल को। ये दोबारा से फिर आ गया, यानी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। हरियाणा मूल रूप से एक कौन सा प्रधान राज्य है? तो ये कृषि प्रधान। हरियाणा का सही अर्थ क्या है? ईश्वर का निवास। हरियाणा के किस गांव में दुनिया की सबसे प्राचीन सिंधु सभ्यता के स्थल मौजूद हैं? तो ये है राखीगढ़ी में, जो कि पड़ता है हिसार में। भारत सरकार ने पंजाब को विभाजित करके नया राज्य हरियाणा बनाने के लिए शाह आयोग की स्थापना कब की थी? ये की थी 23 अप्रैल 1966 को। और शाह आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? न्यायमूर्ति जेसी शाह। हरियाणा के किस जिले में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम पर आधारित किलोमीटर योजना शुरू की गई? ये की गई गुरुग्राम में। नेपाल और चीन से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अनीता कुंडू। और ये कहाँ से हैं? हिसार जिले से। हरियाणा के पहले राज्य कवि के पद से सुशोभित होने का गौरव किसे प्राप्त है? उदय भानु हंस को। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? 22 दिसंबर 1985 को। हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा किसे माना जाता है? खड़ी बोली को। कौन सी पर्वत श्रृंखला हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है? यह शिवालिक रेंज। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है? 879, यानी 879 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे। किस वर्ष में हरियाणा सहकारिता समिति अधिनियम पारित किया गया? तो ये किया गया 1984 में। हरियाणा का एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति महाभारत के समय में हुई थी। तो ये है धमाल नृत्य। जो धमाल नृत्य है ये मुख्य रूप से गुड़गांव जिले में प्रसिद्ध है और ये किया जाता है पुरुषों के द्वारा। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला पहली बार कब आयोजित किया गया? तो ये किया गया था 1987 में। हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दीपचंद को। हरियाणा तिलक एक साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा के किस जिले में प्रकाशित होता है? ये होता है रोहतक में और इसको शुरू किया था श्री राम शर्मा ने। कब? 1923 में। किसने काव्य के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान का जीवन का लेखन किया? तो ये किया चंद बरदाई ने। इब्राहिम खान लोधी का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है? तो ये है पानीपत में। उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा किस नदी द्वारा प्रदर्शित होती है? तो ये होती है यमुना नदी द्वारा। चौधरी बंसीलाल को किस रूप में जाना जाता है? हरियाणा का लौह पुरुष।
अंबाला को सैन्य छावनी के रूप में कब स्थापित किया गया? तो ये किया गया 1843 में। ओलंपिक पदक विजेता हरियाणा की शान साक्षी मलिक किस खेल से जुड़ी हुई हैं? ये जुड़ी हुई हैं कुश्ती से। इन्होंने 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, जो कि हुए थे ब्राजील के रियो डी जनेरियो में, उसमें कांस्य पदक जीता था। हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को। प्रसिद्ध हरियाणवी कवि दयाचंद मायना का जन्म हरियाणा के किस गांव में हुआ? ये हुआ मैना गांव में, जो कि पड़ता है रोहतक में। किसे हरियाणवी संगीत के सूर्य कवि से सम्मानित किया गया था? तो आंसर आएगा पंडित लक्ष्मीचंद शर्मा। कौन सी रेंज हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित है? तो यह है शिवालिक रेंज। हरियाणा में राज्य सरकार द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थानों का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? जगन्नाथ आश्रम। प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध कौन से सिंहासन के लिए लड़ा गया? तो ये लड़ा गया हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए। जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है ये लड़ा गया था 18 दिन तक। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बाद में हरियाणा का मुख्यमंत्री बना? तो ये बना चौधरी बंसीलाल। 1966 में जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था उस समय हरियाणा में कितने जिले थे? ये थे 7। और इस समय कितने हैं? 22। हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। हरियाणा के किस जिले को हरियाणा का धान का कटोरा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है करनाल को। हरियाणा के हास्य कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? ये हैं सुरेंद्र शर्मा। किस ऐप को डिजिटल हरियाणा पहल के तहत लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था सरल ऐप को। कौन सा महीना हरियाणा का सबसे गर्म महीना होता है? ये होता है मई। विश्व हर्बल वन परियोजना का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो ये किया गया मोरनी में, जो कि पड़ती है पंचकुला में। लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उसकी भूमिका के लिए क्या उपाधि दी गई थी? पंजाब केसरी की। हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कहाँ स्थित है? ये है कुरुक्षेत्र में। नेकचंद सैनी किससे जुड़े हुए हैं? पत्थर बाग से। जो नेकचंद सैनी हैं ये चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन के शिल्पकार थे और इन्हें भारत सरकार के द्वारा 1984 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं दक्षिणी भाग में। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, हरियाणा में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो ये कितनी है? 10। देखो लोकसभा की हैं 10 और राज्यसभा की हैं 5। जो लोकसभा की 10 सीटें हैं उसमें से 2 आरक्षित हैं। एक तो सिरसा वाली सीट और एक है अंबाला वाली सीट। ये दोनों अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। हरियाणा के सिही नामक गांव में किस संत कवि का जन्म हुआ था? तो ये हुआ था सूरदास का। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा था? झाड़ू फिरी। और ये किसने लिखा? राजाराम शास्त्री ने। हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ये है करोह शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1514 मीटर और ये कहाँ पे है? शिवालिक की पहाड़ियों में। 2021 में हरियाणा की कौन सी विधानसभा चल रही है? तो ये चल रही है 14वीं। हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? ये कहा जाता है पानीपत को। कौन से पेड़ मुख्य रूप से कलेसर वन में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं साल के। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित हैं? ये है कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में कहाँ पे है? बोरसोदा में। 1857 की क्रांति का विद्रोह हरियाणा में किस स्थान पर हुआ? तो ये शुरू हुआ था अंबाला से। प्रसिद्ध राजा हेमू विक्रमादित्य जिसने हरियाणा में शासन किया वो पहले क्या थे? वो थे एक व्यापारी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस जिले में है? ये है करनाल में। हरियाणा के मुख्यमंत्रियों में से एक चौधरी देवीलाल पहले क्या थे? तो ये थे स्वतंत्रता सेनानी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है हिसार में और इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। भारतीय मूल के अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसकी 2003 में मृत्यु हो गई थी। तो ये है कल्पना चावला। हरियाणा की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी। महाभारत के समय हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था बहुधान्य। सीता माता का प्रसिद्ध पुराना मंदिर हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये है गुरुग्राम में। हरियाणा में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? ये है टोटल 8 और उन 8 के नाम मैं बता देता हूँ और वो कहाँ पे स्थित हैं। एक तो कलेसर वन्य जीव अभयारण्य, ये है यमुनानगर में। वीर शिकार वन्य जीव अभयारण्य पंचकुला में है। चिलचिला वन्य जीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र में है। नाहर वन्य जीव अभयारण्य रेवाड़ी में है। भिंडरवास वन्य जीव अभयारण्य झज्जर में। अब्बू वशर वन्य जीव अभयारण्य सिरसा में है। खरकवास वन्य जीव अभयारण्य झज्जर में है।
खोले रायतान वन्य जीव अभ्यारण्य पंचकुला में है। तो ये 8 याद रखनी है आपको, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। हरियाणा के सिरसा में स्थित ओटू बैराज किस नदी पर बनाया गया? तो ये कौन सी पे बनाया गया? घग्गर नदी पे। और जो घग्गर नदी है इसको हकरा नदी भी कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है राज्यपाल। और इस समय हमारे राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण। अरावली पहाड़ी के दक्षिण भाग को स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मेवात की पहाड़ियाँ। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? देखो जिले की बात आई है तो आंसर आएगा अंबाला। अगर पूछता कहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है तो आ जाता छछरौली। कहाँ पे? छछरौली। जो छछरौली है इसको हरियाणा का चेरापूंजी भी कहते हैं। हांसी में स्थित अलीगढ़ का किला जो कि 12वीं शताब्दी में बनाया गया था उसे कौन सा किला भी कहते हैं? तो आंसर आ जाएगा तलवार का किला। हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार में किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये किया गया 1986 में। फाग नृत्य किस माह में किया जाता है? ये किया जाता है फागुन में। या फिर ये पूछ ले कि किस अवसर पे किया जाता है? तो ये किया जाता है होली के अवसर पे। पंचकुला आईटी पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया? ये किया गया 2008 में। हरियाणा में महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रख्यात है? लाख की चूड़ियों के लिए। हरियाणा में बलारपुर पेपर मिल कहाँ स्थित है? यमुनानगर में। और इसकी स्थापना हुई थी 1945 को। किसने की थी? लाला करमचंद ने। यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित की गई? ये की गई 1952 में। हरियाणा का कौन सा जिला लोहे के पाइप का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है हिसार। और इसी कारण हिसार को कहा जाता है इस्पात नगरी या फिर इस्पात का शहर। और हिसार को बसाया था 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने। हरियाणा पूर्व में किससे घिरा हुआ है? अगर राज्य की बात करें तो आएगा उत्तर प्रदेश। अगर नदी की बात करें तो आएगी यमुना नदी। प्रतापगढ़ फार्म कहाँ स्थित है? झज्जर में। सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ स्थित है? अंबाला में। किस वर्ष में हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना की गई? ये की गई 1976 में। हरियाणा में पंचायती राज की न्यूनतम इकाई कौन सी है? ये है ग्राम पंचायत। योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म किस जिले में हुआ? महेंद्रगढ़ में। बाबा रामदेव का दूसरा नाम क्या है? रामकृष्ण यादव। और इनका जन्म कब हुआ था? 1965 ईस्वी में। कहाँ पे? महेंद्रगढ़ के सैदपुर नामक गांव में। सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? साइकिल के लिए। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2004 में। सर्प दमन किस नगर का प्राचीन नाम है? सफीदों का। हरियाणा में गर्मी का मौसम कब होता है? अप्रैल से लेकर जून में। जो अप्रैल से जून है ये HSSC के अनुसार है, ठीक है। हिंद सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन की। भैंस की सबसे अधिक आबादी कहाँ पे है? तो ये है जींद में। देखो भैंस है सबसे ज़्यादा जींद में। बात करें गाय की, ये है सिरसा में। अगर बात करें पशुधन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो ये है हिसार में। हरियाणा की औरतें सोने से बने गहने पुरली को कहाँ पहनती हैं? पुरली को पहनती हैं नाक में। राजा हर्षवर्धन ने कौन सा एक प्रसिद्ध नाटक लिखा? तो ये लिखा नागानंद। और इसके अलावा प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये भी किसने लिखे? हर्षवर्धन ने। हरियाणा में कौन सा शहर स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? तो आंसर आएगा हिसार। इस्पात नगरी या स्टील सिटी, बात एक ही है। तो आंसर क्या आएगा? हिसार। हरियाणा विधानमंडल के रूप में उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो आंसर आएगा 7वीं। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र में कैसी मृदा पाई जाती है? चट्टानी। पवित्र शहर होने वाला जिला कौन सा है? कुरुक्षेत्र। हरियाणा में पहला कागज कारखाना कब शुरू किया गया? तो ये किया गया 1929 में। हरियाणा में कपड़ा, कालीन, कंबल का शहर कौन सा है? ये है पानीपत। हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है? तो ये है कपास। हरियाणा में स्वर्ण नगरी कौन सी है? सोनीपत। मरकंडा नदी द्वारा बनाए गए भाड़ के मैदान को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है एलुवियल या फिर कछारी मैदान। हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना कहाँ पर है? ये है रेवाड़ी में। हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? ये है 6। एक प्राचीन मंदिर भद्रकाली किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र में। सच्चर फार्मूला किस वर्ष आरंभ हुआ? ये हुआ 1949 में। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा। और विवाह समारोह के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? घोड़ा नृत्य। हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? पंचकुला में। लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो ये लिया था हिसार से। 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म कौन सी थी?
जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित हुए थे? तो ये फिल्म थी चंद्रावल और इसके निर्देशक थे जयंत प्रभाकर। नू क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की सीमा लगती है? तो ये लगती है राजस्थान की। पानीपत के बाहोल में कौन सा कारखाना है? पानीपत रिफाइनरी, जो कि 1998 में स्थापित की गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा? इब्राहिम लोदी। 1756-57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण में था? तो ये था मराठों के। फूल आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? नाक में। हंस, लालश्री और बटन ये कहाँ पे पहने जाते हैं? गले में। हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1989 में। हरियाणा प्रदेश में कौन सा महीना सबसे ठंडा होता है जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है? तो ये होता है जनवरी का महीना। हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? श्री बाबू स्वरूप। जन नायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? अधिकतम कृषि उत्पादन क्षेत्र में। होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है मानेसर में। हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं? तो ये आते हैं रोहतक मंडल में। सुप्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल के लेखक कौन हैं? स्वदेश दीपक। हरियाणा राज्य दिल्ली की कौन सी दिशा से नहीं घिरा हुआ? ये है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में क्या है? यूपी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य कौन सी नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो ये है यमुना नदी और ये बनाती है 328 किलोमीटर की प्राकृतिक सीमा। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको परास्त किया था, यानी किसको हराया था? ये हराया था हेमू को। कब? 1556 में। हरियाणा के पलवल जिले में अंग्रेजों ने गांधी को गिरफ्तार किया। कब किया था ये? अप्रैल 1919 में। जगाधरी के समीप अवस्थित विलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा का कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आदि बदरी। हरियाणा के कैथल नगर में डोंगरा गेट के समीप कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? तो ये है गुरुद्वारा नीम साहिब। हरियाणा में कौन से कवि ने सत्याग्रही प्रहलाद लिखी? तो ये लिखी तुलसीराम शर्मा दिनेश ने। हांसी महम रोहतक के मध्य रेलवे लाइन परियोजना की लागत कितनी आएगी? तो कितनी आएगी? 500 करोड़। हीरो मोटरसाइकिल का निर्माण निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो ये होता है धारूहेड़ा में। शेख चिली का मकबरा कहाँ पे स्थित है? कुरुक्षेत्र के थानेसर में। हरियाणा के किस जिले में माधोगढ़ किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो यह आएगा आंसर महेंद्रगढ़। बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा में कौन सी भाषा के साहित्यकार हैं? तो बाल मुकुंद कौन सी भाषा के साहित्यकार हैं? हिंदी। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। जलीय सतह मानचित्र में हरियाणा कौन से स्थान पर है? पहले। हर्षचरित किसने लिखी? बाणभट्ट ने। हरियाणा के लोगों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? खंडवा। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग कौन सा है? तो भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग है ज्ञान। अब दूसरा मार्ग तो होगा ज्ञान, तो पहला कौन सा है? पहला है भक्ति। अयोध्या प्रसाद गोलिया ने उर्दू साहित्य में क्या शुरू किया? ये की शायरी। हरियाणा में ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये होता 5 वर्ष। हरियाणा नगर निगम विधेयक किस वर्ष के दौरान पारित किया गया? तो ये किया गया 2016। भूतेश्वर मंदिर किस जिले में है? जींद जिले में है। हरियाणा में वह जिला जिसमें सबसे कम वर्षा होती है? तो ये है सिरसा। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है भगवत गीता। हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति। किस जिले को श्रीपत जनपद कहते हैं? कुरुक्षेत्र। किस व्यक्ति को बागड़ा नागल बांध का जनक कहते हैं? सर छोटू राम को। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका को किस नाम से जाना जाता है? ये है हरिप्रभा। हाली पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? हरियाणा उर्दू अकादमी। इस समय हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? 22। हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका कौन सी निकालता है? ये निकालता है हरियाणा संवाद। सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर के। और अगर आप हरियाणा पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक ई बुक बनाई है हरियाणा करंट अफेयर की, जिसमें पिछले 13 महीने का हरियाणा करंट अफेयर है। डिटेल में भी है, ऑप्शन टाइप भी है और वन लाइनर भी है। ठीक है, पहले आपको कौन सा पढ़ना है? डिटेल में, फिर ऑप्शन टाइप यानी उसका रिवीजन हो जाएगा, और फिर एग्जाम से पहले वन लाइनर, जिससे आप कम समय में इस पूरे करंट अफेयर का रिवीजन भी कर पाओगे। फ्रेंड, अगर आप इस ई बुक को चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।